स्टूडेंट पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर वन का हमने लिया है फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट आई थिंक आपको क्वेश्चन तो पता होगा कि क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ एक बार। फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। मीन्स स्टूडेंट इसमें हमें जीरो फाइंड करना है और फिर उनके कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द स्टूडेंट हाउ यू कैन फाइंड द जीरोज। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि कैसे फाइंड करें। तो बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे देखोगे 4u कॉमन है, 4u कॉमन है तो 4u कॉमन निकाल लिए तो कितना बचा स्टूडेंट u। अब प्लस कितना बचा 2। तो यहाँ पे जो जीरो होगा स्टूडेंट 4u इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो। तो u की वैल्यू क्या होगी जीरो, एक जीरो ये हो गया। मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू जो हो गई हमारी जीरो और u प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो स्टूडेंट। तो u की वैल्यू हो गई -2। इट मीन्स बीटा की वैल्यू हो गई -2। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे स्टूडेंट ऑन कंपेयरिंग। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। किसको, ये 4u² प्लस 8u है ना, और प्लस इसको क्या लिख सकते हो जीरो। तो इसको क्या करोगे ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c। तो स्टूडेंट a की वैल्यू क्या मिलेगी 4, b की वैल्यू क्या मिलेगी 8 और c की वैल्यू 0। यहाँ स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जीरो क्यों लिखे हैं, क्योंकि 4u² प्लस 8u प्लस इसको हम जीरो राइट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब जानते हैं स्टूडेंट आप जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो लेफ्ट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड में रखेंगे और राइट हैंड की वैल्यू राइट हैंड में। तो आई थिंक अल्फ़ा की जो वैल्यू निकाले हैं आप जीरो निकाले हैं, और प्लस बीटा की वैल्यू जो निकाले हैं स्टूडेंट, ये बीटा की जो वैल्यू निकाले हैं यहाँ पे -2 निकाले हैं। तो ये हो गया -2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 8 है, और ए की वैल्यू कितनी है 4 है। यहाँ माइनस लगा देंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया स्टूडेंट, यहाँ पे -2 और 4 से इसको कट करेंगे ये तो 2 आ गया, तो ये भी -2 आ गया। ठीक है, तो एक हमने वेरीफाई कर दिया कि जीरोज और कोफिशिएंट्स जो होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, इनमें जो रिलेशन होता है वो सही है। विच इज़ ट्रू लिख सकते हो, विच इज ट्रू। अब दूसरा रिलेशन हम जस्टिफाई करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो जीरो हो गई, बीटा की वैल्यू -2। अब c की वैल्यू स्टूडेंट जीरो है और a की वैल्यू कितनी निकाले हो आप, a की वैल्यू 4 निकाले हो। तो 0/4 इट मीन्स कि जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये भी वेरीफाई हो गया। इसको लिखोगे वेरीफाइड। स्टूडेंट क्वेश्चन ऐसे करेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट आता है, एक क्वेश्चन और आता है जिसमें स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं, तो उसका भी मैं बता दे रहा हूँ। इसी का जो पार्ट है फिफ्थ, तो इसका एक पार्ट है t² माइनस, इसका जो फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट ये हो है t² माइनस 15। तो इसको आप क्या लिख सकते हो t माइनस √15, t² माइनस √15 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा t माइनस √15 और दूसरा क्या हो जाएगा t प्लस √15। तो इसका जो जीरो होगा एक स्टूडेंट क्या हो जाएगा t माइनस √15 इज इक्वल टू जीरो। तो t इज इक्वल टू √15 और एंड t प्लस √15 इज इक्वल टू जीरो। तो t इज इक्वल टू -√15। तो आई थिंक अल्फ़ा की जो वैल्यू हो गई स्टूडेंट वो हो गई √15 और बीटा की जो वैल्यू हो गई -√15। तो ऐसे आप समझो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो अब इसमें है जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट वो क्या है t² माइनस √15 है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखने के लिए आ जाते हैं।
तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 0 टी और प्लस -15, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। मीन्स ax² प्लस bx प्लस c। अब इसका स्टूडेंट क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पे स्टूडेंट a की वैल्यू देखो, t² कोफिशिएंट कितना है 1 और b की वैल्यू कितनी है 0 और c की वैल्यू कितनी है -15, है ना। तो अब स्टूडेंट इसके बाद क्या करेंगे, अब वेरीफाई करेंगे। तो अब देखो ये तो जानते हो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a में a होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, एक है √15 और फिर दूसरा है -√15, तो माइनस हो जाएगा ये, इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू 1 है। तो आपने क्या देखा, 0 इज इक्वल टू 0। तो पहला जो है वो वेरीफाई हो गया, फर्स्ट जो है वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रिलेशन को वेरीफाई करेंगे सेकंड। तो कितना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। तो स्टूडेंट c/a मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है √15 और इंटू -√15। तो c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, c मीन्स c की वैल्यू कितनी निकाले हो आप, -√15 अपॉन a मीन्स 1। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 का √15 में करेंगे तो -√15 हो जाएगा और इक्वल टू -15। तो ये भी वेरीफाई हो गया स्टूडेंट। तो ऐसे हम क्वेश्चन को करेंगे, सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट। आप इसको देख सकते हैं, इसका सलूशन पहले हमने कैसे शुरुआत किया है ये देख सकते हो। यहाँ से हमने पहले इसको सॉल्व किया है, फिर उसके बाद अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लिए हैं, फिर उसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं। ये देखो ABC की वैल्यू निकली है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, फिर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख दिए हैं। तो दोनों साइड में 0 आ गया है, 0 इक्वल टू 0। फिर दूसरा वाला वेरीफाई किए हैं, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। तो ये भी ऐसे वेरीफाई हो गया है। तो ऐसे स्टूडेंट हम क्वेश्चन को करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो इसमें स्टूडेंट हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमने बताया था स्टूडेंट आपको फार्मूला। तो पहले इसमें जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। गिवन जो है सम कितना दिया गया है स्टूडेंट, सम जो दिया गया है 1/4 मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो दी गई है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया गया है स्टूडेंट -1। ये मैं पहला फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ। तो मैं ये फार्मूला में बताया था स्टूडेंट, क्या बताया था, k इंटू ये बताया था ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए k क्या बताया था, ये x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, k यहाँ राइट कर लेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 1/4, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे ऐसे कर दिए स्टूडेंट। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो k इंटू क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब हो गया k/4, ये हो गया। तो 4x² माइनस x माइनस 1। तो स्टूडेंट ऐसे राइट कर लेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट हम k/4 को k से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो वी कैन से डैट 4x² माइनस x माइनस 1 फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ k वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल इन द फॉर्म वेयर सम एंड द प्रोडक्ट एज गिवन द क्वेश्चन। जो सम और प्रोडक्ट है k की जो भी वैल्यू रखेंगे, लेकिन अगर ये पॉलिनोमियल है तो उसका सम और प्रोडक्ट वही रहेगा और ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मेरा ये होगा। ओके स्टूडेंट। अब इसके बाद स्टूडेंट इसी का हम 4 पार्ट लेते हैं, जिसमें क्या कहा गया है कि
अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। तो इसमें भी क्या करेंगे स्टूडेंट, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं वो क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आई थिंक ये बहुत ही आसान है। वेयर के एनी रियल नंबर, के से ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस के राइट कर देना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो ये भी क्वाड्रेटिक। वेयर लास्ट में आप राइट कर देंगे वेयर के इज एनी रियल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, आप देख सकते हो सब में सेम प्रोसेस है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।